रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर खतरनाक हमला किया है, जिसके बाद पेचेसर्की जिले में कैबिनेट बिल्डिंग में आग लग गई। यूक्रेन में पूरी रात रूस ने हमले किए। रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन, 13 मिसाइलें दागी गईं। कई मकान तबाह हो गए हैं। ड्रोन के गिरते मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट और 2 9 मंजिला इमारतों में भी आग लगी है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से ये जंग जारी है और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार है ही नहीं। रूसी हमलों में रविवार को एक बार फिर यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया और इस एयर स्ट्राइक के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल पाइपलाइन को टारगेट बनाया। साफ है कि बात कैबिनेट तक पहुंची है तो अब धमाके तेज तो होने हैं। पूरी रात रूस ने यूक्रेन में हमले किए। मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतों में आग लगी। अफरा तफरी का माहौल बना, लोग इधर उधर भागने लगे। यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तेमुर चगाचेको ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत से घना धुआं उठते हुए भी देखा। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने कीव पर रात भर हमले किए, जिसमें एक नवजात समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 दूसरे लोग घायल हुए हैं। राजधानी में सरकारी मुख्यालय समेत कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टिको ने बताया कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई और उसके बाद मिसाइल अटैक किए गए। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा कि युद्ध के दौरान पहली बार दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सेना की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी हैं। क्लिट्स्को ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि ड्रोन हमलों में एक बच्चे और एक युवती की भी मौत हुई है, जबकि एक प्रेग्नेंट महिला समेत 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले नीपर नदी के पूर्व में हरे भरे डार्निस्की जिले में एक शेल्टर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई, जहां 2 और मौतें भी हुई थीं। राज्य के आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि डार्निस्की में एक आवासीय इमारत की 4 में से 2 मंजिलें आग की चपेट में आ गईं, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। क्लिट्स्को और आपातकालीन अधिकारियों ने यह भी बताया कि कीव के पश्चिमी स्विताशिंकी जिले में एक 9 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें तबाह हो गईं। ड्रोन के गिरते मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट और 2 9 मंजिला इमारतों में आग लगी। अफरा तफरी का माहौल दिखा। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में अपार्टमेंट इमारतों से निकलता हुआ धुआं साफ तौर पर दिखाई देता है। कुछ मंजिलें ढह गई हैं, सामने के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। तकाचेंको ने टेलीग्राम पर यह भी कहा कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। दावा है कि यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रेमेंचुक में दर्जनों विस्फोट हुए, जिससे कुछ इलाकों की बिजली सप्लाई भी खत्म हुई। सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेक्सांद्र बिल्कुल ने बताया कि क्रीवी रीह पर रूसी हमलों में ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। क्षेत्रीय गवर्नर ओले कीपर ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई सारे अपार्टमेंट हैं जिनमें आग भी लगी है। मॉस्को ने हमलों पर तुरंत कोई बयान नहीं दिया। हालांकि दोनों पक्ष जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से साफ तौर पर इंकार करते हैं, लेकिन नागरिकों की मौत होती है। फरवरी 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू करने के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। सशस्त्र बलों ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसलिए पोलैंड ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने और सहयोगी विमानों को एक्टिव कर दिया है। रूसी पाइपलाइन की बात करते हैं। जवाबी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया और निशाना बनाते हुए कई हमले किए। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने कहा, रूस के ब्रांस्क एरिया में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। द्रुजबा पाइपलाइन पर अटैक से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाली रूसी तेल की सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ा है। 2022 के हमले के बाद अन्य यूरोपीय देशों की तरफ से रिश्ते खत्म करने के बाद भी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतें इसके जरिए पूरी कर रहे हैं। कीव ने यह भी कहा कि हमले का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों को कमजोर करना था। यूक्रेनी हमलों की वजह से हाल के हफ्तों में दोनों देशों को तेल की सप्लाई पर कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ा है और इस पर फिलहाल मॉस्को की ओर से भी तत्काल कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन हमलों का दौर जारी है। 4 साल से लगातार जो हमले जारी हैं, उनमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है
और एक बार फिर आज सुबह यानी कि रविवार की सुबह एक बार फिर हमला हुआ। रूस ने सबसे पहले हमला किया और उसके बाद यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस की तेल पाइपलाइन पर जवाबी हमला किया। और उसके बाद जो हाल है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे।